नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में होगी 8,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में 8,500 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की नई भर्तियां जल्द निकाली जाएंगी। हम सभी विभागों में भी भर्तियां लगातार निकाल रहे हैं। सरकार ने इससे पहले 6,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में पुलिस बैंड की फिर स्थापना होगी। इसके लिए पदों का भी सृजन किया है। पुलिस बैंड पुलिस का गर्व और गौरव है, जो अपनी प्रस्तुति से 26 जनवरी और 15 अगस्त के कार्यक्रमों को गरिमा प्रदान करता है। मऊगंज में पुलिस वालों पर हमला। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में शाहपुर थाना क्षेत्र के गड़रा गांव में आदिवासी परिवार ने एक युवक को बंधक बनाकर पीटा। उसे बचाने पहुंचे टीआई समेत पुलिस की टीम पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया। हमले में एक एएसआई रामगोविंद गौतम की मौत हो गई है। टीआई संदीप भारती के सिर पर गंभीर चोट आई है। वहीं हनुमाना तहसीलदार कुमारे लालपनका को भी पीटा गया है, जिसमें उनके हाथ पैर में फ्रैक्चर है। इसके अलावा 8 और पुलिसकर्मी हमले में घायल हैं। जल्द हटाए जाएंगे 15 यूनिवर्सिटी के कुलगुरु। प्रदेश की 32 यूनिवर्सिटी में कुलगुरु की नियुक्ति सवालों के घेरे में है। इनमें से 15 में प्रभारी कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं। इन्हें पद से हटाने के लिए मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने सरकार से अनुशंसा की है। यह मामला विधानसभा में भी उठ चुका है, जिसके अनुसार आयोग द्वारा पहले सभी 32 कुलगुरुओं की नियुक्ति अवैध बताते हुए इन्हें हटाने के लिए कहा गया। इस पर राज्य सरकार ने आयोग को दोबारा अपने फैसले का पुनरीक्षण करने का सुझाव दिया गया। निजी स्कूलों ने किताबों की सूची सार्वजनिक नहीं की। प्राइवेट स्कूलों का नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। अब तक कई निजी स्कूल संचालकों ने अपनी वेबसाइट या सूचना पटल पर यह चस्पा नहीं किया है कि उनके यहां इस सत्र में कौन कौन सी किताबें चलेंगी। साल 2018 में अभिभावकों ने निजी स्कूलों की मोनोपोली के विरोध में सागर में लंबा आंदोलन किया था, जिसके बाद निर्देश जारी हुए थे कि नए शैक्षणिक सत्र के पहले सभी स्कूल संचालक सत्र यह जानकारी अपनी वेबसाइट एवं सूचना पटल पर सार्वजनिक करेंगे कि उनके यहां कौन कौन सी किताबें चलेंगी। भोपाल से प्रयागराज, जयपुर, गोवा के लिए फ्लाइटें होगी बंद। अप्रैल माह से लागू हो रहे समर शेड्यूल से पहले ही भोपाल से प्रयागराज, जयपुर और गोवा उड़ान अस्थायी रूप से बंद हो रही है। भोपाल से रायपुर व हैदराबाद तक अतिरिक्त उड़ानें शुरू होंगी। कुछ उड़ानों के समय में मामूली परिवर्तन होगा। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज उड़ान में सीटें नहीं मिल पा रही थीं। कुंभ खत्म होने के बाद अब कंपनी को यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। इंडिगो ने इस रूट पर संचालित उड़ान फ्लाइट की बुकिंग 30 मार्च और इसके बाद की तारीखों में नहीं हो रही है। एमपी में 300 करोड़ की लागत से बनेगी 28 नई सड़कें। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इस वित्तीय वर्ष के बजट में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अलीराजपुर जिले को 300 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इस राशि से जिले में 28 बड़ी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें अलीराजपुर नगर के बहुप्रतीक्षित बाईपास के लिए 87 करोड़ रुपए की मंजूरी भी शामिल है। वकीलों ने टीआई को दौड़ाया। इंदौर में शनिवार को हाईकोर्ट चौराहे पर वकीलों ने 3 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी एक टीआई से झड़प भी हुई। टीआई को उनसे जान बचाने के लिए दौड़ लगाना पड़ा। वकीलों ने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। दरअसल हाईकोर्ट के वकील साथी 3 वकीलों पर एफआईआर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। वकील पिता और उसके 2 बेटे एक एक्टिवा सवार युवक से मारपीट कर रहे थे। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को छुड़ाया और मारपीट करने वाले आरोपियों को डंडे से पीटा था। पन्ना टाइगर रिजर्व में 5 जिप्सी की एंट्री बैन। पन्ना टाइगर रिजर्व में बीते गुरुवार 13 मार्च को बाघिन P141 और उसके 4 शावकों को पर्यटकों की जिप्सियों ने घेर लिया था। इसका वीडियो भी सामने आया था। शनिवार को इस मामले में कार्रवाई की गई है। क्षेत्र संचालक अंजना सुचिता तिर्की ने बताया कि वीडियो वायरल पर्यटकों के साथ जिप्सी चालकों और गाइडों ने नियमों का उल्लंघन किया। इस घटना की जांच मंडला को सौंपी गई थी। एमपी में 18-19 मार्च को बारिश, तेज गर्मी के बीच मध्य प्रदेश में मौसम फिर से करवट लेगा। अगले 2 दिन यानी 16-67 मार्च को दिन रात के पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी, जबकि 18-19 मार्च को जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, भोपाल, शहडोल और ग्वालियर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। खासकर 19 मार्च को पूर्वी हिस्सा भीगेगा। प्रदेश के कई शहरों में दिन का तापमान 39 डिग्री के पार पहुंच चुका है। रातें भी गर्म हैं। हालांकि पिछले 3 दिन से प्रदेश के कुछ शहरों में मौसम बदला हुआ है। कहीं हल्की बारिश हो रही है तो कहीं तेज गर्मी है, लेकिन अगले 2 दिन में पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट होगी। सीहोर में 10 किसानों की गेहूं की फसल जली। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने
शनिवार को सीहोर जिले की श्यामपुर तहसील के तकिया गांव का दौरा किया, जहां हाल ही में आग से गेहूं की फसल नष्ट हो गई थी। उन्होंने प्रभावित किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान मंत्री ने आग से नष्ट हुई 28 एकड़ की फसल का निरीक्षण किया और किसानों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। निगम कर्मी पानी बेचते मिले तो होगी एफआईआर। रंग पंचमी और गर्मी को देखते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सिटी बस ऑफिस में बैठक ली। रंग पंचमी की गेर के बाद होने वाली विशेष सफाई अभियान को लेकर संसाधन और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए कहा है, ताकि समय पर पूरे रास्ते को साफ किया जा सके। उनका कहना है कि रंग पंचमी पर ऐसा विशेष सफाई अभियान चले कि लोगों में सफाई को लेकर जज्बा बना रहे और लोगों में स्वच्छता का संदेश जाए। एमपी के सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली कई दवाएं पर लगा बैन दवाइयों की जांच के लिए मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन की 3 स्तरीय व्यवस्था है। इसके बाद भी अस्पतालों में अमानक दवाइयां, नॉन स्टैंडर्ड मेडिसिन लगातार सामने आ रही हैं। अब सर्जरी या उसके बाद शरीर का कोई हिस्सा सुन्न करने के लिए लगाया जाने वाला ब्यूपीवैकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन अमानक मिला। यह लोकल एनेस्थीसिया के तौर पर उपयोग होता है। उज्जैन जिला अस्पताल में जब इस इंजेक्शन का मरीजों पर असर नहीं पड़ा तो अधीक्षक ने प्रयोगशाला में जांच कराई, दवा अमानक निकली। कॉर्पोरेशन ने इस दवा को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। छिंदवाड़ा 1000 लोकेशन की जमीनों में होगी वृद्धि। 1 अप्रैल से लागू हो रहे नए वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में छिंदवाड़ा और पांडुर्ना जिले की 1000 लोकेशन में कलेक्टर संपत्ति मूल्य गाइडलाइन में वृद्धि औसत 7.121% की दर से की जाएगी। यह निर्णय गुरुवार को जिला संपत्ति मूल्यांकन समिति की बैठक में लिया गया। एमपी में पुलिस कर्मियों के होंगे अपने मकान। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने होली पर पुलिस कर्मियों को बड़ा गिफ्ट दिया है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि पुलिस जवानों के लिए आवास निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा, जिससे वे अपने घर के सपने को साकार कर सकें। सीएम मोहन यादव उज्जैन में पुलिस के होली मिलन समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने पुलिस विभाग में भर्ती और प्रमोशन की प्रक्रिया को जल्द ही सुचारू करने की भी बात कही। एमपी के इन रूटों पर जल्द शुरू होगी नई सुविधा। भारतीय रेलवे मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख रूटों पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों में नई सुविधा शुरू करने वाला है। वंदे भारत ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री सिर्फ पहले से बुक किया गया खाना ही नहीं, बल्कि ट्रॉली वेंडर से अपनी पसंद के स्नैक्स और ड्रिंक्स भी खरीद सकेंगे। यह नई सुविधा सबसे पहले गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज वंदे भारत में शुरू की गई थी और जल्द ही इसे मध्य प्रदेश में चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों में लागू किया जाएगा। भोपाल शहरवासियों के लिए राहत की खबर। शहरवासियों के लिए राहत की खबर है। 3 महीने बाद भोपाल में प्रदूषण का स्तर सामान्य से संतोषजनक हो गया है। शुक्रवार को शहर का औसत AQI 94 दर्ज किया गया। यह लगातार 100 के ऊपर बना हुआ था। प्रदूषण नियंत्रण के लिहाज से यह अच्छा संकेत है। पीसीसी चीफ बोले एमपी में कानून खत्म हो गया। इंदौर में तुकोगंज थाने के टीआई को वकीलों द्वारा दौड़ाकर पीटने, मऊगंज में आदिवासियों द्वारा एक एएसआई की हत्या करने और मंडला में एक आदिवासी का नक्सली बताकर कथित तौर पर एनकाउंटर करने के मामलों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मप्र सरकार को घेरा है। जीतू पटवारी ने भोपाल में अपने आवास पर मीडिया से चर्चा में कहा, मध्य प्रदेश में जिस तरह की कानून व्यवस्था के हाल हो गए हैं, ऐसा पहला प्रदेश बन गया है जहां पर पुलिस की पिटाई लगातार और बार बार होती है। उज्जैन के संस्कृत विश्वविद्यालय में भारत शब्द का इस्तेमाल होगा। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के आधिकारिक दस्तावेजों पर इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द का उपयोग किया जाएगा। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इंडिया शब्द को हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया। अब विश्वविद्यालय की वेबसाइट, विद्यार्थियों की कॉपी और कैलेंडर सहित सभी जगह भारत शब्द का प्रयोग होगा। इस फैसले के साथ संस्कृत विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है जो अपने आधिकारिक दस्तावेजों में भारत शब्द का प्रयोग करेगा। 11 करोड़ कैश, 52 किलोग्राम सोना सरकारी खजाने में होगा जमा। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन सिंह गौर की इनोवा कार में मिले 11 करोड़ रुपए कैश और 52 किलो सोने को अब आयकर विभाग सरकारी खजाने में जमा कराएगा। इसकी वजह यह है कि सौरभ, उसके सहयोगी चेतन और शरद जायसवाल ने अब तक हुई पूछताछ में कार में मिले सोने और नकदी पर अपना दावा नहीं किया है। ऐसे में आयकर विभाग स्टेट बैंक में जमा कराए गए सोने और नकदी की अप्रेजल रिपोर्ट जारी करने के बाद इसे सरकारी संपत्ति घोषित कर सकता है। उधर इस मामले में आयकर विभाग की बेनामी विंग की जांच अब भी जारी है। भोपाल में नई गाइडलाइन का फिर विरोध। राजधानी भोपाल की 1283 लोकेशन पर
एवरेज 18% तक कलेक्टर गाइडलाइन दरें बढ़ाने का प्रस्ताव है। 19 मार्च की शाम तक दावे आपत्ति लिए जाएंगे और 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी। इससे पहले विरोध भी शुरू हो गया है। क्रेडाई सदस्यों का कहना है कि बिना मास्टर प्लान के लैंड यूज में बदलाव हो रहा है। वहीं सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि सारे जनप्रतिनिधियों की मीटिंग हो। सांसद शर्मा ने कहा कि वाकई में कई लोकेशन के जरूरत के हिसाब से रेट बढ़ाने के प्रस्ताव है। ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे आम लोगों को राहत मिले और सरकार को भी राजस्व का नुकसान न हो। इसे लेकर मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर, निगम अध्यक्ष, जिपम अध्यक्ष समेत अन्य जनप्रतिनिधियों की बैठक होना चाहिए। इसमें चर्चा के बाद ही गाइडलाइन लागू हो। 26,000 घरों में लगाए रूफटॉप सोलर पैनल इंदौर शहर के साथ ही देवास, उज्जैन जिले में सौर ऊर्जा को लेकर व्यापक उत्साह देखा जा रहा है। 10 मार्च की स्थिति में मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्र यानी मालवा निमाड़ में अब रूफटॉप सोलर नेट मीटर का आंकड़ा 26,600 तक पहुंच गया है। अशोकनगर में गेहूं नीलामी की जगह बदली। अशोकनगर की कृषि उपज मंडी में सोमवार से गेहूं की नीलामी नई मंडी में की जाएगी। यह फैसला पुरानी मंडी में गेहूं की बंपर आवक को देखते हुए और जाम की समस्या से निपटने के लिए लिया गया है। इसमें सरबती सहित सभी प्रकार के गेहूं की बोली नई मंडी में लगेगी। अन्य फसलों की नीलामी पुरानी कृषि उपज मंडी में ही जारी रहेगी। रतलाम में कक्षा 9वीं और 11वीं के परिणाम जारी। रतलाम जिले के सरकारी स्कूलों की कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 का परिणाम जारी हो गया है। गत वर्ष की तुलना में जिले के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट में सुधार हुआ है। कक्षा 9वीं के रिजल्ट में गत वर्ष से 5 तो कक्षा 11वीं के रिजल्ट में 7% बढ़ा है। सोने चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर। इंदौर में सोने और चांदी के दाम ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गए। सोना कैडबरी 800 रुपए की तेजी के साथ 88,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यह पहली बार है जब सोने के दाम 19,000 के इतने करीब आए हैं। चांदी में भी जबरदस्त तेजी देखी गई। चांदी चौरसा 19,200 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। यह 1 लाख रुपए के ऐतिहासिक स्तर के नजदीक है। हालांकि दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में इस तेजी के कारण बाजार में ग्राहकी बेहद कम रही। 1 अप्रैल से बंद होगा संपदा एक सॉफ्टवेयर। नई गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू आएगी। इसमें नए भाव यानी अलग अलग स्थानों पर जमीन खरीदने पर नई गाइडलाइन से स्टैंप शुल्क चुकाना आएगा। यह मौजूदा भाव से ज्यादा लगेगा। इससे पहले 31 मार्च तक जिले में लायक मौजूदा भाव से ही रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसके साथ ही 1 अप्रैल से संपदा 1 यानी पुराना सॉफ्टवेयर भी बंद करने की तैयारी है। अभी संपदा एयर व 2 डायना सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। अभी किसी भी सॉफ्टवेयर से रजिस्ट्री करा सकते हैं। साथ ही पुराने भावाएं पर रजिस्ट्री कराकर पैसे भी बचा सकते हैं। बैतूल में महिला क्रिकेटरों के लिए ट्रायल बैतूल जिला क्रिकेट एसोसिएशन महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने की पहल कर रहा है। एसोसिएशन 18 मार्च को सुबह 9 बजे लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में अंडर शाइबा और सीनियर वर्ग की महिला क्रिकेटर्स के लिए ट्रायल आयोजित करेगा। डीसीए के कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन देशमुख के अनुसार चयनित खिलाड़ियों को पूरे साल निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे प्रतिभाशाली बालिकाएं जिला स्तरीय टीम में जगह बना सकेंगी। कुमार विश्वास 16 और 17 मार्च को इंदौर में श्रीराम के आदर्शों और जीवन दर्शन को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है। सत्य साई चौराहा स्थित गुजराती इनोवेटिव कॉलेज परिसर में 16 और 17 मार्च को अपने अपने राम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोनों दिन कार्यक्रम शाम 7 बजे से शुरू होगा। 7 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश के अधिकतर इलाकों में पड़ रही तेज गर्मी आमजन को परेशान कर रही है। हालांकि गर्मी से परेशान लोगों के लिए मौसम विभाग की ओर से राहत देने वाला अपडेट सामने आया है। एमपी में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। आज रविवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अनुमान है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एमपी के 7 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान भिंड, मुरैना, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, झाबुआ और रतलाम जिले में बारिश की भविष्यवाणी की है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।